नमस्कार, मैं मनोज झा द न्यूज ब्रेकर के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में चर्चा करने के लिए आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूं। कैसा होगा इस बार दिल्ली का चुनाव? केजरीवाल क्या तीसरी बार सत्ता में लौट पाएंगे या पिछले साल, डेढ़ साल, 2 साल के अंदर में जो भ्रष्टाचार के तमाम आरोप उन पर लगे हैं, उनकी सरकार पर, वो इस बार रास्ता रोकने जा रहे हैं। निश्चित रूप से इस बार दिल्ली चुनाव काफी रोचक होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार दिल्ली में 3 ताकत आपको चुनाव लड़ती हुई दिखेंगी। पिछले 2 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के सामने थी, आमने सामने की टक्कर थी। कांग्रेस का वोट बैंक एक हद तक आम आदमी पार्टी के पाले में जा चुका है। अभी तक तो ये माना जाएगा, कितना कांग्रेस इसको रिगेन करेगी इस बार उसका भी लिटमस टेस्ट होने जा रहा है। भाजपा को जो वोट परसेंटेज है, वो भाजपा का वोट परसेंट अपनी जगह पे स्थिर है, न वो घट रहा है न बढ़ रहा है। इस बार उसमें बढ़ोतरी कितनी होगी या फिर केजरीवाल की कटौती कितनी होगी, इस बार निश्चित रूप से 3 त्रिकोणीय चुनाव होंगे, मेरा मानना है। फिलहाल त्रिकोण दिख रहा है। ओवैसी भी एंट्री मार चुके हैं और जो दंगे के आरोपी आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन हैं, उनको मुस्तफाबाद से टिकट का ऐलान भी कर दिया है। पिछले दिनों, अभी कल ओवैसी ने वहाँ जनसभा भी की है। तो सवाल है कि क्या ओवैसी और कांग्रेस, केजरीवाल का जो वोट शेयर 50% से ऊपर है इसमें आम आदमी पार्टी का, क्या उसमें बड़ी कटौती करने जा रहे हैं? खासकर कांग्रेस और मुस्लिम बहुल सीटों पर ओवैसी को भी हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि देश के कई राज्यों में जहां भी ओवैसी ने एंट्री मारी है, आप बिहार देख सकते हैं, महाराष्ट्र देख सकते हैं, इसका उदाहरण है, वहां उन्होंने काफ़ी अपना वोट बैंक तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कई सीटों पर काफ़ी असर डाला है। जीत भले ना पाई हो पार्टी उनकी, लेकिन बिहार में तो 5 सीट पर जीत भी गई थी। अब सवाल है कि केजरीवाल की जो घेराबंदी है, एक तरह से कांग्रेस ओवैसी के अलावा भाजपा तो अभी मुख्य घेराबंदी में है ही। भाजपा के पास ऐसे क्या क्या मुद्दे होंगे, केजरीवाल के पास उनके जवाब क्या होंगे? भाजपा शराब घोटाला, शीशमहल घोटाला, जल बोर्ड का घोटाला, क्लासरूम का घोटाला, टैंकर घोटाला, गर्मी में पानी की किल्लत, पाइपलाइन तमाम जगहों पे फटने की घटनाएं, बारिश के समय बाढ़ का कहर, खासकर जमुना का जो कछारी इलाका है, इन सब को लेके, इसके अलावा दिल्ली का प्रदूषण जो कि आज तक एक समस्या बनी हुई है। कल भी 400 से ऊपर AQI था यहाँ का, दिल्ली का। दिल्ली साफ अभी तक नहीं हो पाई है। जमुना अब तक साफ होने की बात तो दूर और गंदी हो गई है। बस मार्शल और सिविल डिफेंस वॉलंटियर की नौकरी का भी सवाल है, उसको लेके पीछे कई आंदोलन भी हुए। आयुष्मान भारत योजना जो है केंद्र सरकार की, उस योजना को दिल्ली में लागू नहीं करना। फिर कल अचानक से केजरीवाल ने संजीवनी योजना का ऐलान किया है। भाजपा ने प्रश्न उठाया है कि यदि दिल्ली में सबको शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त ही मिल रहा है तो फिर इस योजना की ज़रूरत क्या है? इसका मतलब कि स्वास्थ्य और शिक्षा सबको मुफ्त नहीं है, खासकर इलाज तो कतई मुफ्त नहीं है, वरना इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। जब सबके लिए फ्री है इलाज तो इस योजना की क्या ज़रूरत है? कांग्रेस ने भी इसको बुजुर्गों को भरमाने भटकाने का एक प्रयास बताया है। तो सवाल है कि केजरीवाल इन तमाम आरोपों से कैसे मुकाबला करेंगे। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि भाजपा किस फ्रंट पे इस बार चुनाव को ले जाना चाह रही है। पूरी दिल्ली इस समय घूम लीजिए आप,
पूरी दिल्ली में जो होर्डिंग्स लगे हैं इस समय भाजपा की ओर से, वो दिल्ली में कुशासन की कहानी कह रहे हैं। जगह जगह आप जिन भी मोहल्लों में जाइए, वहाँ भाजपा ने बोर्ड लगवा दिए हैं कि ऐसी दिल्ली तो हमें कतई नहीं चाहिए। कैसी दिल्ली नहीं चाहिए? केजरीवाल ने 2022 दिसंबर तक कूड़े के पहाड़ के खात्मे का संकल्प लिया था। 3 कूड़े के पहाड़ हैं। सबसे मैं पहले इसलिए गंदगी की बात कर रहा हूं कि एमसीडी अब 2 साल से ज़्यादा हो गए। एमसीडी पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के शासन में है, उनके कंट्रोल में है। लेकिन आप दिल्ली के किसी मोहल्ले में चले जाइए, शायद ही आपको अपवाद स्वरूप कोई मोहल्ला मिल जाए, कोई इलाका मिल जाए, अलग बात है, अपवाद नियम नहीं होते हैं। गंदगी आपको हर कहीं उसके दर्शन हो जाएंगे। कूड़े के 3 पहाड़, बलसवा, ओखला और ये गाजीपुर, उसकी हाइट में शायद मुझे नहीं लगता कि कोई कमी आई है। कूड़े के पहाड़ जस के तस हैं, जबकि केजरीवाल ने संकल्प लिया था कि 2022 दिसंबर तक इन तीनों के कूड़े के 3 पहाड़ों को समतल कर दिया जाएगा। गंदगी और बढ़ी है। पिछले दिनों करोलबाग इलाके में जो आईएएस कोचिंग सेंटर में जल भराव के कारण स्टूडेंट्स की मौत हुई थी, उसको लेकर एमसीडी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा था कि एमसीडी ने नालों की सफाई नहीं कराई बरसात के पहले। इसकी वजह से वाटर लॉगिंग हुई। वाटर लॉगिंग की वजह से वहाँ बेसमेंट में पानी भरा और बच्चे मर गए। उसी तरह से बरसात में करंट लगने का मामला था। तो बिजली, सफाई, बिजली को लेकर भी शिकायत यह है कि 200 यूनिट बिजली फ्री है, लेकिन तमाम लोगों की शिकायत ये है, हमारे पास वो कई आंकड़े, डेटा भी है, आंकड़े भी हैं, मैं उसको बाद में लेके आऊँगा। अभी मैं मोटा मोटी ये बता रहा हूँ कि बिजली बिल, फ्री बिजली को लेकर भी कई लोगों की शिकायत है कि उनका तो बिल आ रहा है जी, परमिसेबल लिमिट के अंदर में भी बिजली जल रही है, लेकिन उनका बिल आ रहा है, लोगों का कहना है। तो सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के मुख्य मुद्दे क्या होंगे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ या आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ? सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार होगा, बेशक। उसमें शराब घोटाला जो है, वो शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तत्कालीन जो थे, उसके अलावा उनके साथ साथ कई अन्य नेता भी उनके जेल में रहे, महीने रहे, साल रहे। मनीष सिसोदिया भी जेल में रहे और भी नेता जेल में रहे। आज जमानत पे सभी बेशक बाहर है। शराब घोटाला जो है, ये दिल्ली के दिलो दिमाग पर कितना छाया है, कितना ये चुनाव में असर डालेगा। दूसरा मुद्दा शीश महल का है। शीश महल जो कि 45-50, कोई कह रहा है 100 करोड़ तक उसमें खर्च हुए हैं, लेकिन ये प्रमाणित तो ये फैक्ट कम से कम 45 करोड़ रुपए तो उसमें सभी लोग कह रहे हैं। PWD का आकलन भी है। तो 45 करोड़ से निर्मित उस शीश महल और वहाँ की जो आलीशान व्यवस्थाएं हैं, उसको लेके भाजपा ने पोस्टर भी कई सारे लगा रखे हैं दिल्ली में। उनका मतदाताओं पे क्या असर होगा? झुग्गी बस्ती जो कि माना जाता है कि जो डाउन ट्रोडन इलाका है, वो केजरीवाल का वहाँ थोक वोट है आम आदमी पार्टी का। क्या इस बार उन झुग्गी बस्तियों से भी वही रिस्पांस मिलेगा आम आदमी पार्टी को? भाजपा के नेता अभी से झुग्गियों में प्रवास करना उन्होंने शुरू कर दिया है। कांग्रेस भी इस ओर कदम बढ़ा रही है। तमाम कांग्रेस ने अब तक जितनी सीटों पर कैंडिडेट की घोषणा की है, आप इस पर गौर करिएगा, न सिर्फ वो सभी मेरी नज़र में मजबूत कैंडिडेट है, बल्कि कहीं ना कहीं वो चुनाव को रोचक और मुकाबले में रखने के में सक्षम है। खुद अरविंद केजरीवाल की जो सीट है, नई दिल्ली सीट, वहाँ संदीप दीक्षित मैदान में है। संदीप दीक्षित केजरीवाल के लिए कितनी बड़ी चुनौती बनेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कई और कैंडिडेट्स कांग्रेस की ओर से मजबूत कैंडिडेट लाए गए हैं। ओवैसी का कहना है कि दंगे में, दिल्ली दंगे में जो पीड़ित लोग हैं, उसका कोई पुरसा हाल नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने उसकी कोई सुध नहीं ली है। जेल में बंद लोगों की कोई सुध नहीं ली है। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम बहुल सीटों पर ओवैसी भी निश्चित रूप से यदि सीट न भी जीत पाए तो केजरीवाल का जो एक मुस्लिम वोट
है उसको कहीं ना कहीं डेंट जरूर लगाएंगे, ये मेरा मानना है। कांग्रेस भी अपना कोटा जो कि बिल्कुल गर्त में जा चुका है उनका वोट शेयर, इस बार उसमें निश्चित रूप से आपको चढ़ाव देखने को मिलेगा। तो सवाल है कि कांग्रेस और ओबीसी क्या इतनी वोट काटेंगे, आम आदमी पार्टी के इतने वोट काट लेंगे ताकि भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा सीटों पर सफलता मिलेगी। मुझे लगता है कि ये त्रिकोणी या कहीं कहीं चतुष्कोणीय मुकाबला जो होगा दिल्ली चुनाव में, उसमें सबसे बड़ा यदि सफरर कोई पार्टी होगी, सबसे बड़ी यदि किसी को नुकसान होगा तो वो आम आदमी पार्टी होगी। आम आदमी पार्टी पर तमाम आरोप भी लगे हुए हैं। आरोपों में घिरे इस त्रिकोणीय मुकाबले को और कहीं कहीं चतुष्कोणीय मुकाबले को केजरीवाल इस बार के चुनाव में केजरीवाल क्या करिश्मा कर दिखाएंगे? आम आदमी पार्टी क्या सत्ता में तीसरी बार लौटेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 3 बार से दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने की कोशिश कर रही है, क्या इस बार कामयाबी मिलेगी? क्या कांग्रेस का पुनरुज्जीवन, पुनरुद्धार जो भी कह लें, ये कांग्रेस में दिल्ली में होने जा रहा है? क्या ओवैसी दिल्ली की मुस्लिम बहुल सीटों के माध्यम से देश की राजधानी में अपनी पार्टी की उपस्थिति दर्ज कराएंगे? ये बहुत सारे सवाल हैं। केजरीवाल निश्चित रूप से इन सारे सवालों से मुकाबिल होंगे चुनाव में। चुनाव 2 महीने के अंदर होने जा रहा है, 2-2.5 महीने के अंदर चुनाव होने जा रहा है। इस बार का चुनाव दिल्ली का जो है वो कितना रोचक है, इस विश्लेषण से थोड़ा सा मैंने आपको उसकी झलक दिखाने की कोशिश की है। बाकी धीरे धीरे जैसे चुनाव की घोषणा होगी, चुनाव प्रचार आगे बढ़ेगा, नेताओं की एंट्री होगी, भाषण होंगे, प्रचार होगा, आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, उसका जवाब आएगा। ये भी बहुत सारा मामला बाकी है, लेकिन इस बार मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल इस बार इनके लिए बहुत कठिन और तगड़ी चुनौती पेश होने जा रही है। दिल्ली के चुनाव में इतना आसान नहीं होगा। बहरहाल 63 सीटों का आंकड़ा है उनके पास 70 में से, वो कितना घटता है, उसमें कितना डंट लगता है, वोट बैंक कितना नीचे गिरता है, इन सब पर भाजपा और कांग्रेस, भाजपा के सत्ता में आने या पाने और कांग्रेस के दिल्ली में पुनरुत्थान, ये दोनों की संभावनाएं इन पर टिकी हुई हैं। ओवैसी भी निश्चित रूप से रोचक बनाने जा रहे हैं चुनाव को। तो देखिए कि दिल्ली चुनाव में इस बार केजरीवाल तीसरी बार उनकी ताजपोशी हो पाती है या नहीं। इस पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। दिल्ली चुनाव से संबंधित हम आपको एक बात मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि अभी दिल्ली चुनाव जो आने जा रहा है, इससे संबंधित मैं कई सारी इस तरह से विश्लेषणात्मक और ग्राउंड दोनों रिपोर्ट आपके समक्ष पेश करता रहूँगा। फिलहाल इस वीडियो को यदि आपने पसंद किया तो आप क्या आया हो तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने मित्रों और परिजनों से इसको शेयर भी करिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दे सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे।